brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एनडीए का खंभा मजबूत सब नहीं है जब तक निशांत कुमार नहीं आ जाता है। किसी भी दल से आए तो उनसे सीधे आंख में आंख मिला के सवाल करना चाहिए कि आप हमारे लिए इन मुद्दों के लिए क्या किए। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी हम बीरपुर विधानसभा के क्षेत्र के जमालपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के मतदाता हैं, हम इनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का क्या समस्याएं हैं और वर्तमान विधायक जो है उन्होंने क्या काम किया है और जो आने वाले विधायक होंगे 2025 चुनाव में जो जीतेंगे वो उनको क्या पहला काम दिया जाएगा इनके द्वारा, क्या कुछ समस्याएं। देखिए, पहले तो आपको बीरपुर का भौगोलिक स्थिति जानना पड़ेगा। तो यहाँ का दक्षिण में माँ गंगा है और उत्तर में कोसी है और इस बीच में जो यहाँ मुख्यतः यहाँ का जो फसल है मक्का है और गेहूं है और यहाँ का लीची और आम है। तो मक्का का जो चीज़ है उस पर विशेष रूप से नवगछिया अनुमंडल में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके आधारित उद्योग लगाना चाहिए। जैसे आप कुरकुरे ले लीजिए, कुरकुरे आप 5-10 रुपया में कितना, थोड़ा 5 ग्राम 10 ग्राम, और हमारा मक्का कितना बिक रहा है 20 रुपया, 18 रुपया, 17 रुपया किलो। यानी 1 किलो मक्का यानी मकई का यूज करके उससे हज़ारों रुपया कमाया जा रहा है और किसान को कितना मिल रहा है 20 रुपया 22 रुपये। तो उस पहले जो है यहाँ उसके लिए रोज़गार लगाना चाहिए। और इसको लेकर यहाँ के जो मतदाता हैं उनको भी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल से आए तो उनसे सीधे आंख में आंख मिला के सवाल करना चाहिए कि आप हमारे लिए इन मुद्दों के लिए क्या किए। और दूसरी बात है कि यहाँ की विरासत के यदि बात करें तो बीरपुर का रेलवे स्टेशन जो 1994 में बंद पड़ चुकी है। तो उसके लिए अभी तक कौन जनप्रतिनिधि, पक्ष और विपक्ष दोनों के यहाँ विधायक है रहे हैं, तो वो उन्होंने हमारे हित के लिए क्या आवाज़ उठाया। तो इस चीज़ का भी सवाल रहना चाहिए। दूसरी बात, जो भी यहाँ सरकार काम कर रही है, आपके बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये है बीरपुर है जो आप दिखा सकते हैं, उसकी जर्जर स्थिति 12-14 में बना है, पर लेकिन आप देखिएगा भवन की स्थिति जर्जर है। बगल में खेल स्टेडियम है, उसकी स्थिति जर्जर है। सिर्फ भवन निर्माण करने से नहीं होता है, उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जो कि वर्तमान में जो यहाँ काम हो रहा है उनमें भारी गुणवत्ता की कमी आ रही है। तीसरी मुद्दा, बीरपुर का जो है दुमही चौक से लेकर बिरवन्ना तक का सड़क जर्जर अवस्था में। यदि अभी जो वर्तमान विधायक हैं यदि उस मुद्दे को नहीं करेंगे तो उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। और आप जब भी आप बीरपुर सोनबरसा दुमही से बीरपुर बिरवन्ना जाएंगे, बहुत ही दयनीय स्थिति सड़क का है। और तीसरी बात जो है, यहाँ एक भी ITI कॉलेज नहीं है, एक भी पैरा मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी बीरपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। एक यदि है SD कॉलेज तो वो वित्त रहित है। उसमें होना चाहिए कि नए नए जो समय है वर्तमान समय उसमें मॉडिफाई करके उसमें नई शिक्षा नीति के तहत अलग अलग कोर्स को करना चाहिए। बस यही मुद्दा है यहाँ के। जैसे बीरपुर विधानसभा का इतिहास रहा है कि मतदाता जो है किसी एक प्रत्याशी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या? वो तो जनता तय करेगी। यदि सबसे ज़्यादा युवा है और युवाओं का एक ही मान है जो हमारे हित की बात करे, क्योंकि अब आप सड़क और बिजली पे कहिएगा तो वो चीज़ नहीं, वो आम समस्या बन चुकी है। उसके लिए सरकार काम कर रही है। यदि आप नए मुद्दे के साथ नहीं कीजिए तो जनता कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरा नाम रोशन सनगई हुआ। क्या नाम हुआ? महंत नवल किशोर दास। क्या कुछ समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र की और जो पार्टियां हैं, NDA है, महागठबंधन है और नई पार्टी प्रशांत किशोर ने बनाई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार में 2 गठबंधन में ही लड़ाई होगी, एक NDA और एक महागठबंधन। दोनों के बीच लड़ाई होगी और इस बार ज़बरदस्त लड़ाई होने जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति जो बन रही है, अंततोगत्वा NDA गठबंधन ही बिहार में सत्ता में आएगी। क्या कुछ समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र की? समस्या तो ऐसे बहुत है, लेकिन कमोबेश जो है समस्या को पूरा किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और यहाँ के विधायक भी दिलचस्पी लेते हैं समस्या को दूर करने में। फिर भी अभी कुछ समस्या है, जैसे विधि व्यवस्था की समस्या है। जो किसानों का जो फसल जो है सही ढंग से नहीं आ पाता है, किसानों से ले भी लिया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, फिर भी अभी भी जैसा सुनने में आता है, हम तो जाते भी हैं अपना दीरा, वहाँ सुनते हैं कि किसान से जो है ज़बरदस्ती कुछ अपराधकर्मी जो है
वो लेवी लेते हैं। जैसे बीघा पीछे जो है गेहूं या रुपया लेते हैं तभी फसल आने देते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला के विधि व्यवस्था ठीक है। यहाँ के पुलिस कप्तान भी सही हैं, इसके पहले भी ठीक थे और वो इस संबंध में दिलचस्पी ले रहे हैं कि किसानों का फसल कैसे सुरक्षित किसानों के घर तक आवे। इसके लिए वो पूरा इंटरेस्ट जो है पुलिस कप्तान ले रहे हैं और हमको विश्वास है कि ये समस्या दूर होगी और अपराधी अविलंब जो है पकड़े जाएंगे और किसान भयमुक्त वातावरण में खेती कर पाएंगे। इस क्षेत्र के स्थानीय क्या समस्याएं हैं? और इस क्षेत्र में तो मुख्य रूप से तो विधि व्यवस्था की समस्या वो तो हम बता ही दिए कि जिसको कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र में जैसे हम किसान की ही बात करते हैं, अभी पुल बन रहा है, NH 106 बन रहा है, तो उसमें किसानों के लिए जो है वो अप्रोच रोड बनने का ज़रूरी है। अप्रोच रोड अगर नहीं बनता है तो किसानों का फसल जो है उस पुल के माध्यम से, उस पुल से नहीं आ पाएगा और किसान अपने खेत तक नहीं जा पाएंगे। बहुत गांव ऐसा है, जैसे कहारपुर है, भवनपुरा है, गोविंदपुर मुसहरी है, जहां के लोग अपने घरों तक उस पुल का लाभ लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए एक अप्रोच रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। जो अप्रोच रोड बनने से होगा किसान को भी फ़ायदा होगा और इन गाँव के लोगों को भी फ़ायदा होगा। महंत नवल किशोर दास। कुछ और लोग इनसे भी जानते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र में और जो आने वाले विधायक जो 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, उनका पहला काम क्या देना चाहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि जो आप बिहपुर विधानसभा में आप सर्वे करने के लिए आए हैं, आपको धन्यवाद। बिहपुर का समस्या तो बहुत है। बिहपुर में आप देख रहे हैं राजनीतिक मुद्दा पर, जैसे हमारे आदरणीय बुलो मंडल जी थे राजद से, तो चले गए जदयू में, तो बिहपुर विधानसभा तो खाली हो गया। जैसे हमारे अवनीश कुमार जी हैं, जो हम लोगों को भावी प्रत्याशी हम लोग उनको बनाए हैं, अवनीश कुमार को, राजद का, और हम लोगों को उम्मीद है कि अवनीश को अगर टिकट मिलता है तो बिहपुर विधानसभा में ज़रूर जीत हासिल करेंगे। हम लोगों को जो कार्यकर्ता का अनुमान है, अवनीश कुमार को टिकट मिलना चाहिए। जहाँ तक बिहपुर का समस्या हो, जैसे भूमि सुधार है, भूमि सुधार में आप देख रहे हैं कि गुंडागर्दी ब्लॉक में होता है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक में इंदिरा आवास दिलाइए तो घूस बिना लिए सहायक किसी का इंदिरा आवास पास नहीं करता है। आप चले जाइए, अभी देखिए भूमि सुधार में आप ऑनलाइन करवाने जाइएगा, कर्मचारी से मिलिएगा, बोलेगा अमीन रिपोर्ट देंगे तो 9,000 रुपया लिया जाता है। हम ही अभी नाथनगर में, भागलपुर में मेरा ज़मीन है, वहाँ पे हम ऑनलाइन करवाएं तो अमीन, सरकारी अमीन हमसे 9,000 रुपया लिया। जब हम ही से ले रहा है तो और पब्लिक को तो और परेशान करता होगा। और बिहपुर का तो समस्या है कि ये जैसे यहाँ पे है, बिहपुर में ओवर ब्रिज बनना चाहिए। बिहपुर का समस्या है कि रेल से कट जाता है, बहुत लोग कटता है। सबसे पहला बिहपुर में अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है 2025 में तो वो ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ओवर ब्रिज में ट्रेन से बहुत लोग कट जा रहे हैं, बहुत झंडापुर के अभी इधर कटवे किए हैं। और हम तेजस्वी जी बिहार के CM बने, युवाओं का जो मुद्दा उठाया है, जैसे माई बहन योजना है, 2500 रुपया माई बहन को खाता में देने का बात कहा गया है। वृद्धा पेंशन 400 से 1500, युवाओं के लिए कमेटी बनाने का बात हुआ है। तो हम सोचते हैं कि बिहार में युवा तेजस्वी आना चाहिए। हम लोगों को उम्मीद है कि तेजस्वी आना चाहिए। मेरा नाम छोटा लालू है, बिहपुर विधानसभा से छोटा लालू के नाम से जाना जाता है। कुछ और लोग भी इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र में और आने वाले जो विधायक हैं उनको क्या पहला टास्क देना चाहेंगे, और NDA महागठबंधन और प्रशांत किशोर की नई पार्टी जो है जनसुराज, उसको किस तरह से देखते हैं? अभी जो है आपके चैनल से एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मेरा एक रोड है बेलगट्टा टू ननकार, अब तक नपुंसक प्रतिनिधि से नहीं बन सका। हम यह कहना चाहेंगे जो भी प्रतिनिधि हैं अभी तत्काल बनवाने का काम करें, और NDA का खंभा मजबूत सब नहीं है जब तक निशांत कुमार नहीं आ जाता है। बस आपके चैनल से यही हम कहना चाहते हैं।
और कुछ समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र की? आपको तो बोले बेलघट्टा हॉस्पिटल का देखिए जर्जर स्थिति है। कैसा है क्वार्टर? कांग्रेस के समय में एक क्वार्टर अच्छा रहता था, फैमिली रहता था, डॉक्टर का फैमिली रहता था, सब रहता था, डीटीटी छिड़काव होता था। इस राज्य में कुछ नहीं हो रहा, बेरोजगारी है। क्या नाम है? बैजू राजा। कुछ और लोग भी हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र की? क्या नाम है? कृष्णा कुमार। क्या कुछ समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र की? सबसे बड़ा बेरोजगारी, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं और यहाँ के शासन प्रशासन और बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है और क्या काम उनको करना चाहिए था? वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको जो विकास का कार्य, रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन युवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस यही एक समस्या है। जो आने वाले विधायक होंगे जो 2025 में चुनाव जीत कर विधानसभा जाएंगे, उनको पहला काम क्या देना चाहेंगे? सबसे बड़ी विधानसभा में उठाए सवाल जो रोजगार दे यहाँ के युवाओं को, यही हम सबसे बड़ा मांग है मेरा। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कुछ और लोग भी हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ किसानों का बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे किसान के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। और ये पहले जंक्शन था थाना बीपुर, यहाँ से घाट गाड़ी जाती थी महादेवपुर घाट। यहाँ से ये ज़मीन उपलब्ध है बीपुर रेल को, लगभग 200 एकड़ ज़मीन है बीपुर उपलब्ध है बीपुर स्टेशन को। यहाँ छोटी लाइन यहाँ से महादेवपुर घाट जाती थी, इसको बड़ी लाइन किया जाए। अगर यह समस्या दूर हो जाता है बीपुर का, तो जनता को के लिए ठीक रहेगा। ये जैसा कि आपने मतदाताओं को सुना कि उनका मुद्दा है कि बीरपुर विधानसभा में रोजगार दिया जाए और यहाँ खेल स्टेडियम दिया जाए। सुजीत कुमार, बिहार तक, नौगछिया।